नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना और अनुमान लगाना आसान नहीं है। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कई तरह की रणनीतियां आपको देखने को मिली होंगी। महागठबंधन से लेकर के एनडीए गठबंधन तक जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं, मीटिंग्स का दौर चल रहा है और कई बार तो ऐसा लगता है कि गठबंधन में से बहुत कुछ बिखर गया, लेकिन अचानक से सब कुछ ठीक होने की भी बात कही जाती है। ऐसा ही कुछ पिछले 48 घंटे से देखने को मिल रहा है, जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए और बिहार दौरे पर आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की, कोर टीम के लोगों से अपनी मंत्रणा की और इसके साथ साथ उन्होंने विधानमंडल के सभी साथियों के साथ बैठ करके, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ करके, सभी सांसदों के साथ बैठ करके और एक रणनीति को सामने रखा। उस रणनीति में क्या थी, ये बात तो पूरी तरह से भी खुल करके सामने नहीं आई है, लेकिन रणनीति इस बात को लेकर के साफ थी कि बिहार में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, इस बात को लेकर के भी निश्चित रूप से अमित शाह ने अपने पार्टी मेंस को बातें बताई होंगी। इन सारी बातों के साथ साथ ये स्थिति एकदम बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि अमित शाह के बिहार से दिल्ली लौटते ही कई तरह की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने अपनी गलती मानी थी। उन्होंने कहा था खुले मंच से कि उनसे 2 बार गलती हो गई है, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये बात वो पहली बार नहीं बल्कि अब तक कई बार दोहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री के सामने हो, जेपी नड्डा के सामने हो या फिर अमित शाह के सामने हो, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बयान आया है जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाते हैं, केसी त्यागी। केसी त्यागी दिल्ली में नीतीश कुमार के आँख, नाक और कान कहे जाते हैं। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए सरकार के बीच के कड़ियों को जोड़ने का काम, और संजय की तरह, संजय का मतलब आप समझ ही रहोगे, महाभारत के संजय की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह से सारी बातें वहाँ देखते समझते सुनते हैं और नीतीश कुमार तक पहुँचाते हैं और नीतीश कुमार की बातों को भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के लोगों तक पहुँचाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझसे 2 बार गलती हो गई है, लेकिन अब कभी नहीं होगी। इस पर अब केसी त्यागी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खांडेलवाल की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बात को लेकर के पहले भी चर्चा हो चुकी है। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने के लिए बिहार पहुंचे थे। अमित शाह के सामने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया और एनडीए छोड़ने के पुराने फैसले को अफसोस जताते हुए कहा कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ये बात कहते हुए ये भी कहा कि हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने हमें इधर उधर करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन आपको पता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको लेकर के उन्होंने ये बातें कही है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी, जो कभी नरम और कभी गरम, हाल फिलहाल में ही उन्होंने एनडीए को लेकर के और केंद्र की सरकार को लेकर के जो बयान दिए थे उसके चलते उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा भी दिया था। लेकिन अपनी जो शैली है और जो काम उनको दिया गया था, भले ही पद उनके पास नहीं हो, लेकिन वो काम करते आ रहे हैं। लगातार पार्टी के आइडियोलॉजी और नीतीश कुमार के जो बयान हैं वो अपने हिसाब से वो देते रहते हैं। केसी त्यागी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे और नीतीश कुमार के वक्तव्य के बाद सारी स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड भविष्य में भी एनडीए का हिस्सा रहेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ज़रा नोट कीजिएगा, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि उनका कहना है कि ये तय हो गया है अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री के चेहरा भी नीतीश कुमार ही होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे भी नीतीश कुमार ही। अब इन सारी बातों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवीण खांडेलवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस बार तो बार बार कह चुके हैं, इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कुछ लोग
जिनकी बिहार में राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वे इस बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है उसके बारे में भ्रम फैलाना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि बयान देकर के उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। ये कोई पहली बार थोड़े हुआ है। खंडेलवाल को ये शायद लगता होगा कि पहली बार हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार इसके पहले कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जीते जी अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था 2022 में कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों छीनना चाहती थी, इसलिए वो अलग हो गए हैं। खैर, इन सारी बातों के बाद अब नीतीश कुमार ने कहा है तो हम भी भरोसा करते हैं। खंडेलवाल को भरोसा है तो सबको भरोसा होना चाहिए कि नीतीश कुमार अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से केसी त्यागी ने इन बातों को रखा है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने कर दिया है? ऐसा तो हमें सुनाई नहीं दिया है, क्योंकि हमारी टीम अमित शाह के आने से पहले और अमित शाह के जाने तक लगातार मॉनिटर करती रही है और कई बातें तो हमने लाइव के माध्यम से दिखाया है। हमने उस मीटिंग को भी लाइव के माध्यम से दिखाया था जो अपने संसदीय दल के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे। खैर, बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनना तय है, ये बात कह करके पूरी तरह से अब दिल्ली में माहौल बना दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, मुझे 2 बार गलती हो गई है लेकिन अब कभी नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, मैं कैसे ये भूल सकता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद शाम में लोग निकलते नहीं थे, ये सारी बातें जो नीतीश कुमार कहते हैं 2005 के पहले की व्याख्या में, वो सारी बातें उन्होंने मंच से कही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा अस्पताल की स्थिति हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ों की स्थिति हो या फिर पढ़ाई लिखाई की स्थिति हो, सब कुछ उन्होंने सुधारा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है। ये सारी बातें कहते हुए नीतीश कुमार 2005 से पहले और 2005 के बाद की सरकार का व्याख्या कर रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस बात पर आकर के कांटा सीधे टिक जाता है, ये पता चल जाता है कि अब यहाँ के बाद से क्या होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए कि हम आपको आने वाले अभी जस्ट इस खबर के बाद एक खबर हम आपके सामने एक विश्लेषण लेकर के आएंगे, जिस विश्लेषण में अमित शाह के पटना छोड़ते ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मूड बदल लिया है। नीतीश कुमार के मूड बदलते ही एक मैसेज, एक बड़ा ढड्ढर जो लिख करके भेजा गया है दिल्ली, उस ढड्ढर के बाद क्या नीतीश कुमार ने जो कहा है उस बात पर वो टिके रहेंगे? केसी त्यागी ने तो ये कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या एनडीए के घटक दलों ने ये बातें स्वीकार की है? उस मीटिंग में जो मात्र 10 मिनट से भी कम समय में चली, उसमें सिर्फ कहा जाता है कि लिफाफा लिया गया और उस लिफाफे में सभी ने अपनी अपनी मंशा जाहिर करके और उस लिफाफे में बंद करके अमित शाह को दे दिया था। क्या यह एनडीए गठबंधन में इस बात की तरफ तस्दीक करता है कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? ये बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन केसी त्यागी कह रहे हैं तो हम क्षण भर के लिए मान भी लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? केसी त्यागी ने सीधे तौर पे केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास भी करा दिया है, चेतावनी भी दे दी है कि अगर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचाते हैं तो आप मान के चलिए कि ये गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कुर्सी के अलावा और किसी बात पर समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसी भी तरह का समझौता करने के लिए जदयू तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के घटक दलों को ये बात पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि इसके अलावा और कोई भी समझौता हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम कुर्सी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यानी कि केसी त्यागी के इस बयान के बाद दिल्ली में एक बार फिर से एक नया बीज बोया गया है और देखना होगा कि ये पौधा बन के कब बाहर निकलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।